साथियों नमस्कार। रॉनेट के अगर आप रिटेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो कुछ बदलाव कंपनी के द्वारा अभी हाल फिलहाल में किए गए हैं। हालांकि सारे पॉजिटिव बदलाव ही हैं। हो सकता है कुछ बदलाव से अभी आपको तात्कालिक रूप में परेशानी होगी, लेकिन ये रिटेलर की सुरक्षा के लिए किए गए हैं। उनके साथ होने वाला जो फ्रॉड है उसको रोकने के लिए किया गया है। तो अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसे कंप्लेंट रिटेलर भाइयों की तरफ से आई कि उनकी आईडी में उनके साथ फ्रॉड हुआ है। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं आप भी समझते हैं कि जब तक आप किसी को अपना आईडी पासवर्ड शेयर नहीं करेंगे तब तक आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भी आपका जो फॉरगेट पासवर्ड की फैसिलिटी है उसको थोड़े समय के लिए बदलाव किया गया है। अभी आप कुछ समय के लिए, जब तक कुछ नया बदलाव नहीं आ जाता, तो आप अपने मोबाइल ऐप से फॉरगेट पासवर्ड या रीसेट पासवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मान लीजिए अगर आप ऐसे कोई रिटेलर भाई हैं जो लंबे समय बाद अपनी आईडी ओपन कर रहे हैं और अगर आपको पासवर्ड याद नहीं आ रहा है और आप इसको फॉरगेट करना चाह रहे हैं तो मोबाइल ऐप के माध्यम से ये नहीं होगा। ये आपके वेब के माध्यम से, मतलब वेबसाइट में आप जाओगे, उधर पर अगर आप फॉरगेट पासवर्ड करते हैं तो वहाँ से आपका ये काम हो जाएगा। तो एक बदलाव तो ये है। ऐप में कुछ समय बाद ही वापस आ जाएगा नई सुरक्षा प्रक्रिया के साथ। साथ ही अभी यहाँ पर एक एम पिन का भी ऑप्शन यहाँ पर चालू किया जाएगा। जैसे आप जानते होंगे कि जब हम फ़ोन पे, गूगल पे करते हैं तो हमारा एक यूपीआई का पिन भी होता है, लगभग उसी तरह का एक पिन भी होगा। यहाँ पर डबल सिक्योरिटी आपको दिया जाएगा कि मतलब जब आपका ऐप लॉगिन होना है तो ऐप लॉगिन होने के लिए भी आपको एक पिन की ज़रूरत पड़ेगी। इसका कारण ये हो सकता है यहाँ पर कि कई बार जब आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के ऐप लॉगिन कर देते हो तो वो 24 घंटे के लिए वहाँ पर लॉगिन रहता ही है। तो कोई दूसरा व्यक्ति जो आपकी दुकान का कर्मचारी भी हो सकता है या कोई दूसरा व्यक्ति जिसके हाथ में अगर आपका मोबाइल आ गया तो वो कुछ मिस यूज टाइप का ना कर पाए। तो जब भी आप उस ऐप को दोबारा ओपन करोगे लॉगिन करने के बाद तो वो वहाँ पर एक एम पिन मांगेगा। तो एक बदलाव तो यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में ये किया गया है। ऐप में अपडेट आने के बाद ये बदलाव आपको वहाँ पर दिखाई देने लगेगा। दूसरा बदलाव यहाँ पर एक और हुआ है कि अगर कई बार होता है कि जब हमारा मोबाइल हैंडसेट गुम जाता है या फिर हम मोबाइल हैंडसेट चेंज करते हैं तो यदि आपने चेंज किया है तो पहला लॉगिन, मान लीजिए आपको आईडी पासवर्ड दोनों याद है लेकिन आप मोबाइल में इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, पहला लॉगिन मतलब मोबाइल चेंज होने के बाद आपको पहला लॉगिन वेब पोर्टल पे करना पड़ेगा। उधर पर आप लॉगिन हो जाने के बाद फिर मोबाइल ऐप में प्रयोग कर सकते हो। तो ये कंडीशन केवल तभी की जब आपने केवल मोबाइल चेंज किया और आपको आईडी पासवर्ड दोनों ही याद है। फॉरगेट अगर आपको करना है तो भी आपको वेब से करना पड़ेगा। तो तीन ये जो बदलाव थे यहाँ पर, मेजर जो बदलाव किए गए थे, इनका मुख्य कारण तो आपको समझ में आ गया कि फ्रॉड रोकने के लिए। एक चौथा जो बदलाव यहाँ पर किया गया है वो है पैन कार्ड के सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए। पहले इसका चार्जेस लगते थे लेकिन अब इसको टोटल फ्री कर दिया गया है। मतलब अगर कोई रिटेलर भाई नया या पुराना कोई भी है, यदि वो पैन कार्ड बनाना चाहता है एनएसडीएल का तो उसको किसी भी प्रकार का अतिरिक्त पैसा नहीं देना पड़ेगा। वो डायरेक्ट अपने पोर्टल से पैन कार्ड बना सकता है और एक अच्छी अर्निंग कर सकता है। तो यही कुछ यहाँ पर बदलाव थे। यदि आप रॉनेट के रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप अपनी डाउनलाइन के साथ इसको शेयर करें। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।